अगर तुम भी नीट 2027 की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये नेक्स्ट जो 5 मिनट्स है ना बेटा, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तुम्हारी कंफ्यूजन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मुझसे हो पाएगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मैं तुमको देने वाली हूँ। एंड अगर स्टिल तुम कंफ्यूज हो ना कि यार मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, तो तुम्हें इस वीडियो में डे वाइज प्लानर बना के मैं देने वाली हूँ बेटा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कहां से स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, किस दिन क्या पढ़े और कितना पढ़े। अगर ये सारी चीजें मैं तुमको बता दूं तो आई थिंक तुम्हारे माइंड के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि नीट एग्जाम से जो तुम्हारे मन में डर है ना, इससे पहले मैंने सीबीटी की एक वीडियो भी बनाई है, प्रोज एंड कॉन्स करके, जिस वीडियो में तुम, अगर तुम्हें सीबीटी मोड से डर लग रहा है, एक बार वो वीडियो देख लेना, तुम्हारे मन से सारा डर निकल जाएगा सीबीटी मोड का। तो अब 650 प्लस की स्ट्रैटेजी मैं लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कितने बच्चे आप लोगों में से चाहते हैं कि नीट 2027 में एम्स में या अपने ड्रीम एमबीबीएस कॉलेज में एक सीट सिक्योर करना। क्योंकि देखो बेटा, हर साल 20 से 22 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं आखिरी तक, क्योंकि कंसिस्टेंसी रखेंगे हम लोग। ये पूरा प्लानर जो आज मैं तुमको देने वाली हूँ ना, एक एक ईयर लॉन्ग प्लानर नहीं बनाना है, हमें छोटे छोटे प्लानर बनाना है। मैं तुमको दिखा भी देती हूँ बेटा। आज से अगर तुम शुरू करना चाह रहे हो, बाई टूडे ओनली, वो है ना एक दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी से हमें स्टार्ट करना है। 15 अगस्त आज है हमारा सैटरडे। तो अगर आप रेडी हो, इस वीडियो को अभी देख रहे हो, तो ये अपने मन में सोच लो कि आज से मुझे शुरू करना है। एक दिन अगर आपने बैकलॉग कर दिया, ये सोचा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो बेटा वो हमारे दिमाग को ना आदत हो जाती है, हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो अगर तुमको भी लगता है कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे एक प्रॉपर प्लानर की जरूरत थी, जो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहली चीज बेटा, क्या करना है तुमको, तुम एक ड्रॉप ईयर में हो, तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तुम किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन। अब ये दो चीजें मैंने तुमको यहाँ पे बताई है, मैं तुमको इधर उधर की कोई बातें नहीं बताऊंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊंगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है बेटा, जो मैंने पढ़ा, अगर मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मेरे को हर दिन 3 घंटे पढ़ना है, तो मैं 3 घंटे ही पढ़ूंगा। ऐसे नहीं कि आज तो पूरा दिन बैठ के पढ़ दिया, फिर 2 दिन तक बुक्स उठा के नहीं देखी, वो नहीं हो पाएगा यार। अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी हो ना, तो सबसे बेस्ट चीज है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम कितने बच्चे स्कूल गोइंग, उनके लिए भी एक अलग से प्लानर बना के दे दूंगी कि स्कूल के साथ साथ तुम्हें नीट 2027 मैनेज कैसे करना है। अगर तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो बेटा, सबसे बेस्ट है। घर में इतना डिस्ट्रैक्शन होता है, घर में कॉर्नर में टेबल पकड़ लो, एक रूम, जिसको लॉक करो पूरा दिन, और सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ। मैं सिर्फ एक चीज तुमसे डिमांड करती हूँ बेटा, अगर तुम ड्रॉपर हो, तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो मैं बोल रही हूँ वो फॉलो कर। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम टेबल नहीं लेकर आई, बहुत सिंपल इजी टाइम टेबल लेकर आई हूँ, जिसको कोई भी बच्चा कैसे भी पढ़ लेगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब हमें पता है कि यार मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट में से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए हर दिन तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। 2 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। तीनों सब्जेक्ट लेके चलोगे तो परफेक्शन नहीं आएगा। सबसे पहली चीज, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को इस साल अपना टारगेटेड स्कोर 650 प्लस ही लेके आना है। अब लास्ट ईयर आपने जो जो गलतियां की हैं, सबसे पहले उनको एक मिस्टेक नोटबुक, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाई की थी, सबने पढ़ाई करते हैं, सब पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी बायो के अंदर, मैंने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व किए थे, मैंने पीवाईक्यूज पे फोकस नहीं किया, या फिर मेरे बेसिक्स वीक थे। तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारी, हमें सबको पता होता है। आज एक्सेप्ट करो कमेंट सेक्शन में, कोई नहीं रीड करेगा, कोई जज नहीं करेगा, कोई तुमको नहीं जानता है। जो तुमने गलतियां की, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े, या तुमने टाइम ऐसे ही घूमने फिरने में वेस्ट किया, सबसे पहली चीज कि जो तुमने गलतियां की हैं उनको सबसे पहले आप मानो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तभी तुम्हें रियलाइज होगा हाँ यार मैंने ये चीज किया था। अब बता दूं तुमको प्लानर क्या है। तो सबसे पहले मैं तुमको 1 महीने का चैलेंज देने वाली हूँ, 30 डेज चैलेंज। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो मतलब तुम पूरे साल पढ़ने के लिए रेडी रहोगे। हर महीने तुमको ऐसा प्लानर दूंगी मैं, हर महीने। मैंने 1 अगस्त को भी सेम प्लानर दिया था बच्चों को। अब जो बच्चे अब नए आए हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने 1 अगस्त वाला नहीं देखा, वो इस प्लानर को बोलो, सेम प्लानर है, बस इसको 15 दिन आगे शिफ्ट कर दिया मैंने। ऐसे शिफ्ट शिफ्ट करते जब हम चलेंगे तो तुम्हारे ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। अभी हफ्ते में 3 या 4 चैप्टर कर लो, फिर आगे हफ्ते में 5 चैप्टर करोगे, फिर 10 चैप्टर भी करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा 15-15 चैप्टर भी तुमको वीकली करने पड़ेंगे।
तो अब क्या करना है, मैंने तुमको डे वाइज बता दिया। आज सैटरडे है, बहुत इजी चैप्टर दे रही हूँ बेटा बायो में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ नहीं करना है, ये पूरा चैप्टर आज फिनिश कर दो। आज रात में वीडियो देख रहे हो क्या? अब बहुत सारे बच्चे इसको 16 अगस्त 17 अगस्त को भी वीडियो देख रहे हैं। अगर तुम इसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज मेंशन कि अगर आप 17-18 को देख रहे हो तो इससे जो पहले वाला है ना, तुम्हें इस वाली डेट के साथ जो पुराना छूट गया है उसको भी लेके चलना है। ऐसे तुम उस प्लानर को फॉलो करोगे। तो मैंने तुमको देखो डे वाइज बता दिया कि आज तुम एक चैप्टर कर लो और फिर इसके 16 में संडे में, हर संडे हमारा रिवीजन। अब से संडे संडे नहीं होगा, अब से संडे होगा रिवीजन डे, क्वेश्चन प्रैक्टिस डे। तो तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ऐसे 17 अगस्त यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ना है, बायो में बायोमोलिक्यूल करना है, फिर हमारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एक दिन में 2 हो गए। अब हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, तो देखो बच्चा टाइम मैनेज करने का बहुत तरीका। मैंने तुमको बोला 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक टाइम बना लो सुबह 9 बजे। हाँ, कुछ नहीं यार, सब छोड़ के ये फिक्स कर लो कि 9 बजे मेरे को जाके अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाना। स्टडी टेबल पे 9 बजे से लेकर 1 बजे तक एक सब्जेक्ट करो, फिर लंच ब्रेक लो 2-2:30 बजे तक, फिर 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक दूसरा सब्जेक्ट करो। जहां से तुम्हें समझ आता है, यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर अवेलेबल है टीचर के, आपके वन शॉट्स भी है। बट अभी कोई वन शॉट से नहीं पड़ेगा। सबसे मेक श्योर जो मैंने चैप्टर दिया है आप लोग उसके डिटेल लेक्चर देखोगे, बेसिक्स से पढ़ोगे, क्योंकि अगर तुम ड्रॉपर बने हो तो गलती कहीं ना कहीं तुम्हारे बेसिक्स में, तुम्हें बेसिक्स नहीं क्लियर है और हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो बेसिक क्लियर करने के लिए इन डेप्थ हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो लेक्चर देखोगे, जिस टीचर का समझ में आता है उस टीचर का लेक्चर देखो, प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनाओगे, डिटेल्ड नोट्स, क्योंकि यही नोट पूरे साल भर तुम्हें पढ़ना है। जो चैप्टर अभी पढ़ना है वो चैप्टर तुम्हें अप्रैल तक याद रखना है। तो बार बार लेक्चर देखने नहीं बैठना है। तो जितना हो सके जब कोई चीज समझ में आ जाए ना, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख डालो। मैं तो हिंदी में लिख डालती थी कि हाँ ये प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है, इसमें ऐसे करने से, तो पूरा डिटेल लिख डालती थी, ताकि जब मैं उन नोट्स को पढ़ू ना तो ऐसा लगे कि मैं लेक्चर देख रही हूँ। जो अभी नोट्स लेक्चर देख के मुझे समझ आ गया सब, लेकिन मैं 3-4 दिन बाद भूल जाऊंगी। तो क्या करना, डिटेल नोट्स बनाना सीखो। और उसके बाद जो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले पहले देखो जो तुमने पढ़ा है वो ग्रास्प कितना हुआ है। एंड वो कैसे पता लगेगा बेटा, पीवाईक्यू सॉल्विंग से। ये 2 चीजें बस, और कुछ नहीं करना है बेटा। टॉपर बनना है जो एमबीबीएस में जाते हैं, कुछ अलग नहीं करते हैं। बस वो जो चीज पढ़ते हैं ना, क्वालिटी वाइज पढ़ते हैं, इफिशियंसी रखते हैं, हर दिन पढ़ रहे होता है, रिवीजन कर रहे होता है प्रॉपर। तो अगर तुम भी नेक्स्ट ईयर में एक एमबीबीएस सीट सिक्योर करना चाहते हो ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इसी चैनल पे ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी, एक होता है ना कि एक बड़ी दीदी होती है जो हर दिन तुम्हारे पीछे पड़े रहते, बेटा पढ़ो, ये करो, ये प्लान फॉलो करो, ये करो, वो रोल मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ तुम्हारे लिए एक स्टडी कम्युनिटी चैनल भी मैंने बनाया है नीट 2027 वाले बच्चों के लिए। व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं मैसेज कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ 1-on-1 बात भी करूंगी, गूगल मीट सेशंस भी रखूंगी। तुम्हें हर दिन मोटिवेट रखने का काम मेरा होगा। ये पूरा प्लानर बेटा 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक मैंने ये प्लानर बनाया है, जो पूरा 1 महीना हम पढ़ेंगे। मैं जो पूरा 1 महीने का प्लानर दूं, उसी 1 महीने का पूरा नीट पैटर्न का प्रॉपर तुम्हें टेस्ट भी देना है। कर सकते हो। ये कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर तुमको ये प्लानर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पे सिर्फ नीट 2027 के लिए डेडिकेटेड चैनल बनाया है मैंने, अभी 1 अगस्त को ही बनाया था, डेडिकेटेड, जिसमें इधर उधर की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब नीट रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगी। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हर 15 दिन में तुमको मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड 15th ऑफ द मंथ, इन 2 डेट्स में मेरी नीट 2027 की मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी वीडियो तुमको इसी चैनल पे मिलेगी, हर चीज। बट क्या प्रॉमिस करना है कि यस दी, हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, हम नीट 2027 में अपनी एक सीट सिक्योर करके चलेंगे। अगर कर सकते हो बेटा तो फटाफट से एक बार प्यारा सा प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन में। मुझसे नहीं, खुद से प्रॉमिस करना है कि यस हम नेक्स्ट ईयर एक एमबीबीएस ड्रीम कॉलेज में जाके रहेंगे, मेरा ये सपना है। मैंने पिछले साल ये गलतियां की, उन गलतियों को मैं रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्लानर के लिए टेलीग्राम चैनल देख लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, बाकी बातें हम लोग वहां पे करेंगे।